ये सोच और ये विचार आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ज़रूर, एक बार ज़रूर देखिए इस वीडियो को गौतम बुद्धा की, जो आपकी लाइफ में एकदम चेंज कर देगी। तो चलिए लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जो हमारी वीडियो को अंत तक देखता है और हे माता रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। चलिए हम आपको बताते हैं, वीडियो को पूरा देख, आपका जीवन ज़रूर बदलने जाएगा। जीवन मूल्यवान है, मेरे लिए मेरा जीवन मूल्यवान है, और आपके लिए आपका जीवन। इसलिए जीवन की सार्थकता का पाठ पढ़ रहे हैं। हमें से जो व्यक्ति जीवन का मूल्य समझ लेगा, वह जीवन के प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल का सार्थक उपयोग करेगा। जीवन मरने के लिए नहीं है, मृत्यु मजबूरी नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जीवन प्रभु के घर से मिला उपहार है, प्रमाद है। जिन्हें जीने की कला आ जाती है, उनके लिए हर सुबह ईद का त्योहार है, हर दोपहर होली का पर्व त्योहार है, हर रात दिवाली है का आनंद है। प्रश्न यह है, क्या हम जीवन से संतुष्ट हैं? क्या हमारे जीवन में आनंद और उत्सव है? क्या आपको लगता है कि हर उत्सव हमारी जाति है और आनंद हमारा गोत्र है? सोचो, हम अपने जीवन के मूल्य को कितना प्रतिशत हासिल कर पाए हैं, अथवा हमें कितना हासिल कर सकते हैं। कहते हैं, एक गुरुकुल के कुलपति ने बुढ़ापा सामने आता हुआ देखकर अपने शिष्य के सम्मुख यह घोषणा की, अब वे अपने जीवन को आत्म कल्याण और प्रभु के दिव्य प्रेम में समर्पित करेंगे। गुरु ने उनकी ओर से समय और तिथि भी निर्धारित कर दी। जिस दिन महात्मा गुरु रवाना होने वाले थे, उन्होंने अपने शिष्य से, गुरुकुल से, गुरुपति से अनुरोध किया, भगवान आप जो तो जा रहे हैं, गुरुकुल का नया गुरुपति तो चुनकर जाइए। कुल गुरु का दायित्व किसी न किसी को आवश्यक सौंप जाइए। कुलपति ने कहा, यह निर्णय मैं संन्यास लेने से 5 मिनट पूर्ण ही करूँगा। ये कुलपति संन्यास के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर बीच आंगन में आ गए। सारे शिष्य भी आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर कुलपति के संन्यास के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। सभी लोगों को इस बात का था कि इतने सारे शिष्यों में से गुरुदेव ने न जाने किसको कुलपति नियुक्त करेंगे। कुलपति ने एक नज़र सारे शिष्यों को देखा और कहा, मैं नए कुलपति का निर्णय करूंगा, उससे पहले तुम लोग एक प्रश्न पूछना चाहते हो। मेरा ये प्रश्न यह है कि दुनिया में लोहा ज़्यादा मूल्यवान है या चांदी? सभी शिष्यों ने ताप में एक स्वर में जवाब दिया कि चांदी ज़्यादा मूल्यवान है। गुरु ने शिष्य पर एक नज़र डाली तो एक शिष्य ऐसा पाया जो मौन था। उसने कोई जवाब ना दिया। गुरु ने उससे पूछा, वैसे तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम इन सबके जवाब से संतुष्ट नहीं हो? शिष्य खड़ा हुआ, आदर से हाथ जोड़े और गुरुदेव से अनुरोध करने लगा, भक्ते मुझे यह कहने के लिए क्षमा किए, लोहा चांदी से ज़्यादा मूल्यवान होता है। यह सुनते ही सारे शिष्य हंस पड़े, कहने लगे कि हमें पहले से ही पता था कि यह बुद्धुद और बुद्धुद ही रहेगा। यह तो सारी दुनिया जानती है कि लोहा और चांदी में से चांदी ज़्यादा मूल्यवान होती है। गुरु ने उसको ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम्हें बता सकते हो कि तुमने लोहे को ज़्यादा मूल्यवान किस आधार पर कहा? शिष्य ने कहा, मेरी समझ से दुनिया में मूल्य किसी वस्तु का नहीं होता, मूल्य होता है उस वस्तु में रहने वाली संभावनाओं का। चांदी मूल्यवान है, यह तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन अपने मूल्य को ना तो घटा सकता है और नहीं बढ़ा सकती है। पर लोहे को स्पर्श का स्पर्श मिल जाए तो लोहा नहीं रहेगा, वह सोना बन जाएगा। लोहा इस तरह विकसित नहीं होता है, न ही लोहा कभी घसता है। इसलिए लोहे का मूल्यवान घटता है और ना ही बढ़ सकता है। पर लोहे को पारस का स्पर्श मिल जाए, यह सब कह गुरुदेव, मूल्य वस्तु का नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावनाओं का। महात्मा गुरु ने उस शिष्य को अपने करीब बुलाया, आसन से खड़े हो गए और कुलपति के पद पर नियुक्त स्वयं संन्यास के लिए निकल पड़े। हमें से आप यह हम यह क्या है, मूल्य इस बात का नहीं है, मूल्य इस बात का है कि हम और आप क्या हो सकते हैं। कौन आदमी क्रोधित है वह जाने, कौन महिला
कमाती है या घर में रोटी सब्जी बनाती है, यह भी ना जाने कितने आदमी का कैसे स्वभाव है, कौन आदमी कितना धनी या गरीब है, यह सारी व्यवस्था वह जाने हमें वर्तमान में क्या है। मूल्य इस बात का नहीं है, मूल्य इस बात का है कि हम और क्या कर सकते हैं। जहाँ तक आप पहुँचे वह आपका व्यर्थ हुआ, हम और आगे कहाँ पहुँच सकते हैं, यह बहुत मूल्यवान हुई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बालक युग शैडो अत्यंत दुर्बल था। अपनी बुरी आदतों के कारण उसने बचपन में ही अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया। एक दिन शैडो अपने पिता के साथ अजायब घर देखने गया। रोम की गैलरी में उसने प्राचीन काल के बलिष्ठ पुरुषों की मूर्तियां देखी। उसे विश्वास न हुआ ऐसी मांसल भुजाओं को वाले स्वस्थ और बलवान लोग भी इस संसार में हो सकते हैं। सैंडो ने इस प्रतिभा को देखकर प्रभावित हुआ। उसने पिता से पूछा, पिताजी यह प्रतिभाएं काल्पनिक है, आवश्यकता ऐसे स्वस्थ कभी संभव हो सकता है? पिता ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, यह संसार में संभव क्यों नहीं है। यदि तुम नियमित व्यायाम और परिश्रम करोगे, सीमित बन सकोगे तो ऐसा स्वस्थ जरूर प्राप्त कर सकते हो। बात शेडो के मन में बैठ गई। पिछली खराब जिंदगी का चोला उसने उतार फेंका और नियम पूर्ण व्यायाम एवं कठोर श्रम करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप वह एक प्रख्यात बलवान बना। उसने व्यायाम की अनेक विधवाओं को खोज की जिन्हें शेडो की कलाएं कहा गया। सच यह है, दृष्टि, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक महात्मा ने अपने को एक ऐसे व्यक्ति को सुधारने का कार्य सौंपा जो जरूरत से ज्यादा नशा करता था। शिष्य उसके पास गए और कुछ ही दिनों में वापस आकर महात्मा से बोले, गुरुजी, हमने पूरा प्रयास कर लिया मगर वह सुधरने वाला नहीं है। महात्मा ने शिष्य से कहा, मैंने तुम्हें चंदन बनाने की शिक्षा दी थी। जो कुल्हाड़ी चंदन की काटती है वह भी सुगंधित हो जाती है। जब वह व्यक्ति बुराई का मार्ग नहीं छोड़ रहा है तो तुम भलाई का मार्ग बीच में ही छोड़कर वापस कैसे आ गए? स्वभाव के मामले में तो वह व्यक्ति तुमसे भी अच्छा निकला। लगता है मेरी शिक्षा में कुछ कमी रह गई। जो शिष्य को गुरु की बातों से अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोबारा उस व्यक्ति को सुधारने चल दिए। इस बार उन्होंने जजीद से प्रयास किया जिससे व्यक्ति सुधर गया और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। मन में चल रहे बुरे विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, यह बात प्रतिदिन के झगड़े से परेशान एक आदमी की इच्छा होती थी कि वह आत्महत्या कर ले। एक दिन यह महर्षि रमन के आश्रम में पहुंचा और अपनी व्यवस्था सुनते हुए आत्महत्या के विचार के बारे में भी बता दिया। महर्षि रमन उस समय खाने के लिए पतले बने रहे थे। पतले बनाने में उनकी इतनी तल्लीनता देखकर उसे लगा कि महर्षि उसकी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। अंत में उस व्यक्ति ने महर्षि के रमन पूछ ही लिया, आप इन पतल को बनाने में इतना परिश्रम कर रहे हैं जबकि सिर्फ एक बार भोजन के बाद यह कूड़े में फेंक दिया जाएगी। महर्षि मुस्कुराते हुए बोले, तुम ठीक कहते हो, पर किसी वस्तु का पूरा उपयोग हो जाने के बाद उसे फेंकना बुरा नहीं। बुरा तो तब कहा जाएगा जब उसका उपयोग किया बिना ही उसको फेंक दिया। तुम तो शिक्षित और समझदार हो, मेरे कहने का आवश्यक समझ गए होंगे। महर्षि के वचनों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को जीवन का महत्व समझ में आ गया और उसने आत्महत्या का विचार सदा सदा के लिए त्याग दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, हाँ, आप 10 और 4 कितने होते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना वीडियो पर अंत तक बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।